साबूदाना की टिक्की बना रही साबूदानी है। बड़ा भी बोल सकते हो ना। मोमोज है। मोमोज है। कितने रानी क्या नहीं बात करते हैं, झूठ मत बोलो। करती हैं। इतना काम करवाते हैं। मम्मी हो यही तो नहीं लगाना है। एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन गुन्नू आ गया पीछे सुमित के साथ और चप्पल भी पहन नहीं स्टाइल से कपड़ा पहने हो आप। ठीक है, गोदिम पिएगा गोदिम लो। आएंगे कल बर्थडे पार्टी में। गाइस वेलकम बैक टू कित्तू अमित जायसवाल यूट्यूब चैनल। वाह कित्तू रानी क्या बना रहे हो? चाय खुशबू आ रही थी बहुत देर पहले। तब तक दूध बाबू को उबाल देना, मांगने लगेगा दूध वगैरह तो फिर दिक्कत हो जाएगी। साबूदाना की टिक्की बना रही है कित्तू रानी। आजकल मुझे पता नहीं क्या हो गया है। क्या हो गया आप आजकल आपको? पता नहीं क्या हो गया, भगवान। ये। किसको गोली मार रहे थे आप? किसको मारे बोली? हाँ, किसको मारे बेटा? नीति किसको मार रहे हो? हाँ? तो गाइस यहाँ पे आज कित्तू रानी ने बनाया है साबूदाने की पकौड़ी। पापा साबूदानी बड़ा भी बोल सकते हो ना। मोमोज है। मोमोज है तो गुन्नू के लिए मोमोज है। तो गाइस हम लोग इसको आज चाय के साथ लेंगे। आज इनका फास्ट है तो आज चाय की जो कप मिली हुई है ये वाली मिली हुई है। ये हम लोगों ने मीशो से मंगवाया है। तो बाकी चाय पीते हैं। पकौड़ी कैसी बनी है तुम लोग भी खाओ। मोहित खा के बताओ कैसी बनी। तुम्हारा फीडबैक लेंगे हम बोले तो बोलेंगे लोग बोले बीबी तुम्हारी बने अच्छा तो होगा ही। मोहित खाओ बताओ कैसा बना है। बैठो। ये लो ये खाओ चटनी के साथ। बाबू मैंने नहीं वो भैया को भी खाने दो। अच्छा बना साबूदाना अच्छा नहीं है। अच्छा बना। तो ऐसे ही रेसिपी बनाती रहे हमें कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहेगा। और शायद रेसिपी का ब्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि भाई इनका फास्ट इतना बोल ना पाती गर्मी लग रही थी। चाय भी अच्छी बनी है। लो चाय पियो तुम लोग अपना। सुमित तुम भी बैठो। मोहित इधर आ जाओ। लो सुमित चाय चुई मिल पी कर मिलते हैं कुछ देर के बाद। कित्तू रानी क्या बात है। आज लग रहा फुल फॉर्म में हो। आज दबा के काम करोगी। आज कित्तू रानी ने ढेर सारे कोलैबोरेशन की वीडियोस बनाए गाइस। ये जो साड़ी है ये भी मीशो का है और जो ये खुल रहा है ये भी मीशो का है। सब मीशो का। इन्होंने चूड़ा भी पहन रखा है वो भी मीशो का है। 1 ग्राम गोल्ड भी मीशो का है। नहीं, जो नहीं है वो नहीं है। चुंदी वाली साड़ी मंगाई है। अच्छी है चुनरी वाली। हाँ? अच्छी है तुम्हारी तरह खूबसूरत है तुम्हारी चुनरी वाली साड़ी। नहीं, साड़ी खूबसूरत से हम कहाँ खूबसूरत हैं यार। तुम तो बहुत खूबसूरत हो कित्तू रानी। नहीं, ऐसे नहीं बोलो। फिर कैसे बोले? मतलब नहीं हूँ, आप क्यों जबरदस्ती बोल रहे हैं? हम बोलेंगे। आप बात क्या होता है? देखो, सबको अपनी बीवी प्यारी होती है, चाहे वो प्यारी हो चाहे ना हो, लेकिन अपनी बीवी अपने पति तो अच्छे ही होते हैं, अपने बच्चे अच्छे होते हैं। हम चाहे लाख अपने आप को। मुझे दूसरे की बीवी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये भी अच्छी बात है। पैर क्यों छू रहे हो? आशीर्वाद है। पैर नहीं छू रहे थे, चूड़ी ले रहे थे। अच्छा अगर छू लो अगर बोल दिया तो क्या हो गया? तो छू लेंगे तो अच्छा क्या दबा है? दो थोड़ा सा पैर दबा दो इसी बात का। क्या है आपका नाटक? हम अब साड़ी चेंज करेंगे तो आप वीडियो बनाने लगे। दबा दो थोड़ा सा पैरवा दबा दो। दिखा दे कित्तू रानी करती हैं। नहीं करते हैं, झूठ मत बोलो। करती हैं। अब इतना काम करवाते हैं। सड़िया छोड़ के रख दो। दिन भर वीडियो बनवाते हैं तो फिर कहाँ से काम करें? हम वीडियो बनवाते हैं। तुम्हारा शौक है वीडियो बनाने का। अच्छा, आप ये सब शूट नहीं करवाते हैं? भाई जो कोलैबोरेशन आ रखा है अगर किसी ने काम दिया हुआ है तो काम तो देना है ना भाई करके। अगर आपके नाम पे लोग आपको काम दे रहे हैं
तो नाम खराब होने में टाइम नहीं लगता, इसलिए काम को टाइम से दो। अभी तक हम लोगों ने खाना पीना नहीं खाया है ना, बनाया ही है। पर ऐसा भरपेट नाश्ता बना दिए थे कि खाना बनाने का टाइम ही नहीं मिला। खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है, पर गर्मी इतनी बढ़ रही, कौन खाना खाएगा। पर मैं कल का व्रत हूँ ना, तो मुझे भूख लगी है। खा लो फिर जो खाना है, मुझे ही खा लो। आप खाने वाली चीज होते तो खाते ना, आप खाने वाली चीज थोड़ी ये ना। पापा को नहीं है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कह रहा पापा खाना खाना है। मैं बोला जब मोहित भैया सुमित भैया खिला देंगे तुझे खाना। बाय। इतना वीडियो बनाना जितना किटवानी ने कपड़े रख दिए हैं बाहर, भाई साहब। आज पूरा घर आपने फैला दिया गुन्नम में। इधर तो सब कुछ सही, लेकिन इधर ही है रखा हुआ सब क्या चीज? कपड़े, बाकी सब घर तो क्लीन है। यहाँ का भाई गाइस सॉरी, यहाँ का डोर टूट गया है, मुझे सही करवाना, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, काम इतना ज़्यादा है। गुन्नू, मामा मुझे रोटी खाना है। अरे रोटी खाना खिलाओ भाई, इसको भी रोटी खिलाओ। जाओ खाओ, जाओ जाओ खाओ, जाओ जाओ खाओ। अभी तो आप बोल रहे हो सुमित भैया से खाना खाना है। अच्छा चेयर ला के बैठो, खिलाएंगे। यहाँ बैठो, पापा खाएंगे। हाँ यहाँ आओ, चलो बैठो, चलो बैठो। अरे पानी में। जाओ जाओ बैठ खा लो, जाओ यहाँ बैठो, खिला देंगे तुम्हें, जाओ खाओ। जाओ, कह रहे रोटी खाना है। नम नम नम। क्या खाओगे? रोटी। रोटी पराठा खाओगे? 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 उल्टी मत करना कभी की तरह। बिजी हो गया उन लोगों के साथ। मुन्ना की मम्मी ने साड़ी चेंज कर लिया है, और ये जो चुनरी कलर की साड़ी है, अभी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। चुनरी कलर की नहीं, चुनरी मॉडल चुन्नी मॉडल कलर, सॉरी शक्तिमान। और क्या बोलते हैं, वट सावित्री के लिए ये कह रही हैं, रिकमेंड कर रही हैं कि आप सब लोग ले सकते हो, अच्छा ही लगेगा आप लोगों को। वेरी गुड, ये सब पतला करना है। हो जाएगा यार, लगना तो चाहिए बच्चे की मम्मी हो। यही तो नहीं लगाना है, यही तो नहीं लगाना है हमको। कोई बात नहीं, लगाना तो पड़ेगा। अभी सोच रहे थे ये वाला पहन लेते, एक के साथ एक फ्री है ना, ये एक के साथ एक एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन गुन्नू आ गया पीछे सुमित के साथ, और चप्पल भी पहन के नहीं आए। बगैर चप्पल पहने कैसे करोगे, सब गंदा हो जाएगा। सो के उठाओ, भाग आया। चले तो देखो नई बिल्डिंग बन रही है, देखो पानी आ रहा है, देखो पानी। हमारे पार्क में आपको गर्मी लग नहीं सकता है, यहाँ फुहारे लगे हुए हैं। पार्क से दिखाएंगे, मजा आएगा। तो चलते हैं। इनकी मम्मा चाय बना रही, चाय पिएंगे हम लोग। हो ला 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 ला, फोटो डाल दो पीछे। मेरा आज मैगी खाने का बहुत मन था, तो मैंने गुन्ना की मम्मी को बोला मैगी बना दो। थैंक यू सो मच, आप मेरा कहना मान जाते हो। और ये वह है आटा नूडल, तो मैं मैगी खाने जा रहा हूँ, चाय। मोहित, सुमित, चलो मैं ही दे देता हूँ, करते रहो काम तुम लोग। लो सुमित भैया, हाँ बहुत बोलते हो आप गुन्नू। लो मोहित। तो क्या बेटू, ये कौन सी स्टाइल से कपड़ा पहने हो आप? तुम भी ये नहीं खाएगी। हॉल कैसी चालू कर तुम? हॉल कैसी चालू कर तुम मम्मी? चाल कर दिया। नहीं चालू किया आपने। चाल कर दिया। हाँ। चाल हो गया। कैसा गुन्ना अम्मी? मम्मी दिए। सब ठीक ठाक? तुम्हें दिए।
तो गाइस चाय पीते हैं, चाय पी के फिर मिलते हैं। गाइस शाम का टाइम हो गया है और कृतिक यहाँ पे रोने का ड्रामा कर रहा है। मैंने बोला कल ऋषभ भैया का बर्थडे है तो आप लोग को दिखा देना चाहते हैं। ऋषभ मेरे को इनवाइट कर रहा है कि मौसी कल मेरा बर्थडे है, आप सबको आना है। तो यहाँ पे वंदना तो भाई कॉल करके शाम को बोली है वंदना दी। तो भाई ऋषभ का बर्थडे है, कृतिक के बड़े भाई का बर्थडे है। तो ऋषभ क्या चाहिए गिफ्ट में? ऋषभ का भाई ऑन कैमरा डिमांड है। यहाँ पे इनवाइट वंदना दी ने साथ में ही कर लिया कि आना है आप सबको बर्थडे पार्टी। बर्थडे है और एक बार हम लोग सरप्राइज देने के लिए रात में गए थे, लेकिन सोचे थे कि हम लोग 12 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए। हम पहुंचे 2 बजे और मेरे को इतना क्रोध आ रहा था कि हम 11:30 बजे ना, लेकिन इतना ट्रक पहली बार ये ऐसे सफर किए थे जिसमें ट्रक के बीच में ट्रक तो थोड़ा सा गुस्सा आता है जब चारों तरफ ट्रक हो, अब बीच में आपकी गाड़ी हो ना, तो गुस्सा आता ही है। जो ड्राइव करता है उसको भी आता है। मेरा सरप्राइज भी खराब हो गया था ना। मैं सोची थी 12 बजे पहुंच जाऊंगी। बच्चों को देखो यही सब तो अच्छा लगता है, तो यही सब अच्छा लगता है, यही सब करते हैं बच्चों के साथ। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, क्या बोले। हम तो सोचते हैं कि कोई भी चीज़ पे ना बोलें, ना बोलना सबसे बड़ी चीज़ है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ के हर चीज़ का मैं जवाब दूं। और देखो क्या होता है ना, परिवार की इज्जत अपने हाथों में होती है, ठीक है। गाइस लोग हर जगह नहीं आ जाते हैं। मैं मानता हूँ कि यूट्यूब फैमिली है, हम अपनी सुख और दुख को शेयर करते हैं, लेकिन परिवार जो होता है ना, परिवार सर्वोपरि होता है। परिवार ही हर जगह आपके साथ खड़ा होता है, हर जगह गाइस नहीं खड़े होते हैं। कल को मेरा बेटा बीमार होगा ना, पहले गाइस नहीं आएंगे, पहले आएंगे मेरे परिवार के अपने। मेरी बीवी को कुछ होगा, मेरी बीवी की प्रेगनेंसी थी, मेरे परिवार के पहले लोग मेरे साथ खड़े थे। गाइस लोग तो बाद में है ना, उनके साथ हम अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं एक ब्लॉग के ज़रिए। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग एक लाइफ स्टाइल, जैसे अब हम लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग करते हैं, अपने यादों को, अपनी मेमोरीज़ को वीडियोस के ज़रिए हम लोग संजोते हैं। डेली की ब्लॉगिंग होती है जिसमें हम लोग अपनी, जैसे आज मैंने क्या किया, उन सब चीज़ों को मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया। कभी इसी दिन में बहुत सारे, जैसे 365 दिन होते हैं, 365 दिन में आपका 65 ऐसे दिन होते हैं। 300 दिन तो नॉर्मल निकल जाते हैं, लेकिन 65 ऐसे दिन आपकी लाइफ में आते हैं जो आपकी लाइफ को मेमोरेबल बनाते हैं, यादगार बनाते हैं। तो इसीलिए हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, और ब्लॉगिंग से ही अगर आपको इनकम हो जाती तो वेल एंड गुड, सोने पे सुहागा हो गया। तो अपने बेबी और किट्टो की प्रेगनेंसी की बात करूं, किट्टो की प्रेगनेंसी और अपनी बेबी की जो भी चीज़ें थी, अब मेरा बच्चा 2 साल से ऊपर हो गया, लेकिन हम लोग ना जब भी खाना खाने बैठते हैं या चाय वगैरह पीने बैठते हैं तो वीडियोस लगाते हैं। किट्टो खासकर, मेरा तो कम, थोड़ा सा रूटीन थोड़ा सा टाइट रहता है, मुझे बहुत सारे काम देखने होते हैं। लड़कों 2 लड़के रखे हुए हैं, उनको काम देना, तो लेकिन किट्टो ना इसकी पुरानी वीडियोस उठा के बहुत देखती है। एक माँ है, माँ को अपने पुराना बच्चा कैसे रोता था, कैसे चलना सीखा, क्या सारी चीज़ें वो देखती है, तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। मैं तो कहता हूँ पेशेंस रखो यार, परिवार का साथ होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि परिवार ही साथ खड़ा होता है हमेशा। और कुछ लोगों को लगता है कि हमारी हेल्पर दीदी छोड़ के हाँ, मेरी हेल्पर दीदी के लिए यार आप लोग थोड़ा सा उल्टा कमेंट किए हो, कोई दिक्कत नहीं है। कल से जब कोई नहीं दिखता है तो आदमी, हाँ। जैसे मेरे परवीन के लिए भी, परवीन भी मेरे दिल के बहुत करीब है। अब मेरा छोटा भाई जैसा है, वो उसकी स्थिति सही नहीं थी, बीमार है, परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 2 लड़के रखे हुए हैं, परवीन जब आएगा उसका भी मोस्ट वेलकम है। और रही ये हेल्पर दीदी की बात, तो हेल्पर दीदी मैंने कल भी ब्लॉग में बोला था यार, उनके यहाँ शादी पड़ी हुई थी, कल वो ब्लॉग में दिख जाएंगे तो आप लोग संतुष्ट हो जाए। हम लोग देखो जिसको नौकरी लगता है ना, किसी को निकालते नहीं है, ये मेरी शुरू से आदत रही है। वो भले अपने किसी वजह से छोड़ के चले जाएं, वो अलग उनका। देखिए क्या होता है ना, हर इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का पूरा हक होता है। तो मान लो कोई लड़का मेरे पास 20,000 में काम कर रहा है, अगर उसको कहीं से 25,000 या 30,000 ऑफर मिलेगा, अगर उसके जैसे वो 5 किलोमीटर दूर नौकरी पा रहा है, अगर उसके घर के बगल में कोई नौकरी मिलेगा, यहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा, अगर उसको लगेगा भाई, तो वो सर्विस जाहिर सी बात है स्किप कर देगा, वो वहाँ पे ज्वाइन करेगा। तो हर किसी को, जैसे मैं या आप, कोई भी प्रमोशन आदमी को चाहिए होता है, टाइम टू टाइम अपनी नौकरी को आदमी
अपने आप को आगे बढ़ाता है, तो ये नाइस बात। और रही हमारी हेल्पर दीदी बात, हेल्पर दीदी अभी हमारे साथ हैं। अगर भाई उनको कभी इन फ्यूचर कभी लगेगा कि भाई उनको कहीं अच्छा ऑफर आ रहा है, कहीं अच्छा जा रहे हैं, तो वो जा सकती हैं, कोई इशू नहीं है। और बहुत सारे लोग उनको मतलब पूछते हैं कि उनको कितना पैसा आप देते हो, तो ये सब बताने वाली बात है जी। बताने में क्या जा रहा है, पैसा देते हैं भाई जितना, मतलब इन्होंने उनका 12,000 रुपये हम लोग सैलरी देते हैं, ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं हम लोग का खाना पीना बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, और क्या बोलते हैं घर की साफ़ सफाई, घर, बस यही सब चीज़ें हैं। तो 12,000 रुपीज़ उनको हम देते हैं। बाकी मेरे पास 2 लड़के हैं, वो उनको मैंने अलग अलग काम दे रखा है, दोनों लड़कों को। तो यार ये है। बाकी हम देखो, हमें ये अच्छा लगता है, चलो हमारा काम आप लोगों के आशीर्वाद से इतना बढ़ा हुआ है कि पहले मैं अकेले काम करता था, फिर मैंने एक लड़का रखा, आज मेरे पास 3-3 लड़के हैं। भले एक लड़का मेरे पास छुट्टी, लेकिन 3-3 लड़के हैं, और एक हेल्पर दी 4-4 लोग हैं। 4-4 लोगों का घर हमारी वजह से चल रहा है, तो अच्छी बात है। सबके आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद, सबसे पहली बात माँ बाप का आशीर्वाद भी रहता है, अपने परिवार का आशीर्वाद है, जो हमसे बड़े होते हैं, उन सब के आशीर्वाद की वजह से पहले हम लोगों ने कितना संघर्ष किया है। शायद वो चीज़ जो हम बहुत सारे लोग जानते देखे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे रिएक्शन वाली दीदियों का मैं ब्लॉग देखती हूँ ना, बहुत सारे लोगों का, तो जो मुझे करीब से जानती है ना, उन लोगों का भी, मैंने मुझे बहुत कुछ लोगों का हमने अच्छा भी अपनी जिंदगी यार एक कमरे में गुजारी है। हाँ, तो एक और कमरे पहले में, मुझे दिल्ली में 16 साल हो गए आए हुए किट्टो। हाँ, दिल्ली में इनको 16 साल हो गए आए हुए। सब दिल्ली में अगर ये नहीं होते तो आज शायद कोई नहीं होता। मैं क्या, देखो एक जरिया होता है। मेरा एक फ्रेंड था, मेरे फ्रेंड के थ्रू मतलब मेरा प्लेसमेंट हुआ, तो मैं आया और ज्वाइन किया, मैं जॉब करने लगा। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत पुरानी बातें हैं सारी चीज़ें। तो हाँ, मतलब लगता है कि हाँ, मैंने शुरुआत किया था, जीरो से आया था, एक खाली बैग लेकर के आया था, एक जोड़ी कपड़ा लेकर के आया था, और कुछ खोने को नहीं था, पाने को बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे सपने थे। और कभी मैंने बहुत बड़ा सपना नहीं देखा। कि रवि छोटा सा, मतलब ज़्यादा, दीदी उस दिन बता रही थी कि वो छोटा, मतलब कि कम ही एज में था, तो ये दिल्ली चला आया था। हाँ, मतलब मुझे कभी मेरे सपने बहुत बड़े नहीं रहे, लेकिन जब मेरी शादी हुई तब मैंने सपना देखा अपने घर का। उसके पहले तो होता ना, जो आदमी खुला साड़ होता है, सीधी सी बात है, अकेला लड़का खुला साड़ होता है, तो किसी मतलब इनकम मैं बहुत अच्छी करता था, बहुत अच्छी इनकम के साथ मतलब लाइफ स्टाइल भी मेरी ऐसी थी, मतलब खर्चे वर्चे सब जानते हैं लोग, मेरी पूरी फैमिली जानती है। मैं होता था कि डेली मतलब कोई मूवी रिलीज होना, वो देखना, घूमने फिरने जाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, तो बहुत लाइफ को एंजॉय किया। लेकिन जब शादी हो गई, जिम्मेवारियां जब अपने ऊपर आई, तो यार लगा कि यार अपना घर होना चाहिए। जब घर हुआ तो लगा यार गाड़ी होनी चाहिए, जब गाड़ी हुआ तो लगा और भी चीज़ें होनी चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो आप लोग के आशीर्वाद से सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें बताते हैं, कुछ चीज़ें नहीं बताते हैं। गाइस, हमें लगता है कि चीज़ें नहीं वो बतानी चाहिए, नज़र भी होती है। परिवार बड़ा हो रहा है। मैं जब भी जाती हूँ वहाँ पे ना, वंदना दी के घर, मेरा हमेशा ये वर्ड निकलता है कि जो सुकून मुझे यहाँ मिलता था ना, सच बताऊँ, भले ही ये बड़ा घर, जो मुझे उस कमरे में, एक कमरे के अंदर मुझे सुकून मिलता था ना, वो सुकून बन के, वो इतना पास था ना हर चीज़। हमारी प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज़ को लेके थी ना, गुंडा में चली जाती थी तुरंत। मेरा ना बाइक से, मतलब कि हम स्कूटी से इतना सफर किए हैं गाइस, मतलब जो भी बोले। हम लोग को पता क्या है, आप लोग पुरानी वीडियोस देखना, जो लोग शुरू जुड़े उनको पता है। और हम लोग की सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग वीडियो शूट नहीं हो पाता था वहाँ पे अच्छे से। क्योंकि कुलैब की साड़ियाँ किट्टू को आती थी। आज ना आशीर्वाद है, कुलैब कितनी साड़ियाँ आती थी किट्टू के पास की हम लोग को प्रॉपर वीडियो नहीं शूट हो पाता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और एक जरिया है, एक हुआ, भगवान ने इशारा दिया तो घर हो गया अपना। और सबके लिए घर, मैं तो बोलता हूँ मेरा घर नहीं है, मेरे पूरे परिवार का और मेरे सबका घर है ये। सिर्फ हम लोग कभी बोलते हैं कि हमारा घर है, हम सबका घर है। कभी हक नहीं जताते कि हमारा घर, क्योंकि घर देखो, और हमारे घर में सब आते रहते हैं यार। नहीं होता है, अगर घर है ना, तो अगर उस घर में परिवार ही ना रहे और हम मियाँ बीबी ही रहे, तो क्या ही वो घर होगा, वो घर हो ही नहीं। हमने देखो लड़के इसलिए भी ज्यादा रखे हुए क्योंकि दिन भर हमारे साथ रहते हैं ये लोग, ठीक है। इन लोग को भी अच्छा लगता है, इनको ऐसा भी नहीं कि इनको भगाना पड़ता है, जाओ भाई जाओ, तुम्हारा काम हो गया, अब जाओ। की तरह बात करें, खड़ूसों की तरह तो बात ही नहीं करते, इससे तो कितना मजाक। तो मोहित अच्छा लगता है हमारे घर में कि नहीं लगता है? देखा, तो गाइस चले, बातें होती रहेंगी। कैमरे के सामने पूछ रहे तो क्या बोलेगा? नहीं, कोई बात नहीं। चलो गाइस, अपने इस ब्लॉग को करता हूँ मैं एंड, क्योंकि बातें बताने बैठूंगा तो पुरानी बातें बहुत हैं। और